हाय नमस्कार, मेरा नाम है रूप कुमार। आप देख रहे हैं टेट एजुकेटर। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी की। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी जनरली हम देखते हैं कि कोई ज़्यादा लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई बढ़िया है, कोई हैंडसम है, तो हम बोल देते हैं कि ये इसकी पर्सनालिटी है। पर ये वो पर्सनालिटी का उसके हिस्सा है डेफिनेटली, आप उस वक्त गलत नहीं है। पर एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप चीज़ों को समझेंगे तो पता चलेगा कि क्या चीज़ हम मिस कर रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि असम भारत है, डेफिनेटली असम जिस एरिया में है वहाँ भी भारत है, पर उसके अलावा भी जितने स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज़ हैं वो भी भारत का हिस्सा होते हैं। तो जब हम किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई, किसी की कद-काठी या कि किसी के पहनावे से, आउटफिट से हम उसकी पर्सनालिटी को आइडेंटिफ़ाई करते हैं या कि उसकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बेसिकली हम किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के एक बहुत छोटे से, बहुत सीमित से हिस्से को हम डिनोट करके उसके बारे में कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पर पर्सनालिटी देखिए वहीं ख़त्म नहीं होती। पर्सनालिटी का मतलब होता है भाई आपकी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो कैसी है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आप कितने लॉजिकल हैं, कितने रेशनल हैं, कितनी तार्किकता आपके अंदर है, नई चीज़ों को सीखने जानने की योग्यता कैसी है, आपका फैमिली में बिहेवियर कैसा है, आपकी लैंग्वेज, आपके जो शब्द हैं उसका चुनाव कैसा है, आप लोगों के जो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं, यानी लोगों की भावनाओं को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। यदि आप ये बात आपके अंदर ये योग्यता है कि आप किसी की अनुभूतियों को समझें कि वो दुखी है, सुखी है, कि किसी पर्टिकुलरली मोमेंट में वो किस प्रकार फ़ील कर रहा है, यानी वो अच्छा फ़ील कर रहा है, अच्छा नहीं फ़ील कर रहा है, और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि आप ऐसा महसूस कर पाते हैं, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बात और व्यवहार को आप एडॉप्ट कर पाते हैं कि नहीं। तो पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ों का कंबाइन रूप होता है, कोई एक चीज़ नहीं होती। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात, जब हम साइकोलॉजी में देखते हैं तो पर्सनैलिटी अमूमन 3 प्रकार की होती है: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। हिंदी में बोलते हैं इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट को बहिर्मुखी, और एम्बिवर्ट दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। यानी जहाँ ज़रूरत पड़ना है वहाँ बोलना है, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ना वहाँ शांत रह जाना है। अब देखिए ये दो अलग अलग एस्पेक्ट हमने पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग बात करें, जो अपनी सनातन संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसमें भी पर्सनालिटी के 3 स्वरूप बताए गए हैं, और उसमें बताया गया है सत, रज और तम। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार की पर्सनालिटी अपने भारतीय संस्कृति में, या कि भारतीय जो सनातन संस्कृति है उसमें बातें की गई हैं। विशेष रूप से यदि आप बात करेंगे तो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता में भी 3 प्रकार के कैरेक्टर या कि 3 प्रकार की पर्सनैलिटी की बात की गई है: सत, रज और तम। सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति। अब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अब ये यदि हम जानने का प्रयास करें तो देखिए इसमें हर एक प्रकार की पर्सनैलिटी में, हर एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 फंडामेंटल्स होते हैं: मनसा, वाचा और कर्मणा। आप मन से कितना शुद्ध हैं, या कि मन में आपके क्या चलता है, आपके दिमाग में क्या चलता है, आपके विचार कैसे हैं, फिर आपकी वाणी किस प्रकार से है, आपकी वाणी मधुर है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किस प्रकार से आपके बिहेवियर में जब आप बात करते हैं तो किस प्रकार की चीज़ें झलक के आती हैं। और कर्मणा, आप सोच कुछ रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम यदि पहले वाले में स्वरूप में आए कि जो सतोगुणी व्यक्तित्व होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो सतोगुणी पर्सनालिटी वाले व्यक्ति सात्विक होते हैं, यानी उनके भोजन में सात्विकता होती है, यानी वो नॉन वेज नहीं, जनरली वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुद्ध भोजन करते हैं। उनके विचार में देखा जाए तो भगवान की आराधना, ध्यान करना, समाज और साहित्य के बारे में जानना, पढ़ना, सुनना, तो ये सात्विकता के लक्षण होते हैं, जिसमें मानव कल्याण, ये जैसे वसुधैव कुटुंबकम और समाज का कल्याण किस प्रकार से होता है, ये सात्विक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद होते हैं रजोगुण, और रजोगुण का कनेक्शन होता है राजसी प्रवृत्तियों से, यानी जिसको रोल्स रॉयस चाहिए, जिसको ऑडी चाहिए, जिसको बीएमडब्ल्यू चाहिए, मतलब दुनिया का जितने भी ऐशो आराम चाहिए, वो उस ऐसे पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति की जो ज़्यादा एम्बिशंस होती हैं, ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, उसको आप बोल सकते हैं कि
कि ये रजोगुण व्यक्ति है, यानी राजसी प्रवृत्तियाँ, भोग विलास की प्रवृत्तियाँ, यानी समाज का कल्याण करना है पर अपना भी ध्यान देना है, अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचियाँ और जो अपने शौक है उनको भी पूरा करना है, इसको बोलते हैं रजोगुण। तीसरा होता है तमोगुण, और तमोगुण पर्सनैलिटी के निम्नतम स्तर को बताया गया है, जहाँ पे ज़्यादा ही भोग विलास में लिप्तता हो या कि निम्न स्तर के कार्य करना हो और गलत कार्यों में अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होना हो और समाज में असामाजिक तत्वों का जो हिस्सा होता है उसको हम तमोगुण या राक्षसी प्रवृत्तियों से डिनोट करते हैं। तो अपने साहित्य में, अपने भारतीय सनातन संस्कृति में भी पर्सनालिटी के तीन हैं, पर्सनालिटी के यानी व्यक्तित्व के तीन खंड हैं और कि इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको डीप में भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि साइकोलॉजी और अपनी संस्कृति को एक साथ समझने के लिए और अलग अलग चीज़ों के बारे में बेहतरीन जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। और हाँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो या कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई भी एग्ज़ाम, जहाँ भी आपको जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, कमेंट सेक्शन के में आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, मैं उसमें बेहतरीन क्लासेस लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।